ओम शांति। मैं आत्मा प्यारे सद्गुरु शिव बाबा की याद में बैठी हूँ। प्यारे बाबा के शब्द मेरे कानों में गूंज रही है। सद्गुरु बाबा कह रही है, मन मना भव। प्रभु मिलन की आनंदमय सुख की अवस्था में स्थिर हो जाओ। अतीन्द्रिय सुख की लहरों में खो जाओ। इस अतीन्द्रिय सुख के झूली में झूलने में कितना सुख है। कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, परंतु ये सुख कभी नहीं भूले। बाबा के ये शब्द मुझ आत्मा में उमंग का संसार कर रही है। मैं आप यही संकल्प उत्पन्न कर रही हूँ कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। भले ही मेरे मान रूपी पर्दे पर कितनी भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र क्यों न हो, मैं केवल इस संकल्प पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए इस श्रेष्ठ संकल्पों को बार बार अपने मन में दोहरा रही हूँ कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस संकल्प के सामने जैसे बाबा की सभी नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस अतीन्द्रिय सुख के आनंद में स्थित होती जा रही हूँ। आनंद की सुखद लहरें मेरे तान और मन को सच्चा और स्वस्थ बना रही है। वर्तमान समय सृष्टि नाटक का अंतिम चरण चल रहा है। इस समय व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बहुत बढ़ गया है। तमोगुणी आत्माएं षड्यंत्र रची की अनावश्यक उलझन पैदा करेंगे
कदम कदम पर विघ्न सामने आएंगे। प्रगति का प्रकोप रोग और शौक के रूप में मानवता को त्रस्त करेगा। ऐसे समय पर हमारी योग साधना का बल ही हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करेगा। मीठे बाबा ने हम बच्चों को अपने मन का मालिक बनता देखकर बहुत ही खुश हो रही है और कह रही है, वाह मेरे प्यारे मीठे बच्चे वाह। शिव बाबा ने कहा, किसी भी हलचल में असल रहना और प्रभाव मुक्त स्थिति में एकाग्र होकर आनंद का अनुभव करना, इस अभ्यास में पक्के बनना है। योग साधना से प्राप्त दिव्यता का अलौकिक आकर्षण हमें दर्शनीय मूड बना रहा है। सुखमय जीवन की ऐसी आनंदमय अवस्था सदा रहनी चाहिए। देवी देवताओं को सदा आनंद स्वरूप दिखाती है। परमानंद की सागर शिव पिता की याद में रहने वाली आत्माएं सहज ही आनंद स्वरूप बन जाती है। ईश्वर से निरंतर योग लगाने वाले आत्मा योगीश्वर बन जाती है। यही अंतिम समय का सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।